पूतना का विशाल शरीर धरती पर गिरा पड़ा था, पहाड़ जैसा विशाल, भयावह, पर अब निश्चल। गोकुल के लोग भय से कांप उठे। जिसे वे एक सुंदर स्त्री समझ रहे थे, वो राक्षसी निकली। पर आश्चर्य, उसके मृत शरीर से सुगंध आ रही थी। हाँ, सुगंध। नंद बाबा ने विस्मय से कहा, ये कैसी माया है? तभी वृद्ध गोपों ने समझा, जिसे स्वयं भगवान ने स्पर्श किया, उसे अंततः पवित्रता ही मिलती है। यशोदा मैया का भय। यशोदा ने नन्हे कृष्ण को अपनी छाती से चिपका लिया। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरे लाल को किसकी नजर लग गई थी? वे बार बार कृष्ण के माथे पर काजल का टीका लगाती, गोमूत्र से शुद्धि कराती, मंत्र फूंकती और हर देवता से प्रार्थना करती। पर कृष्ण, वो तो बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो, मैया, मैं सुरक्षित हूँ, बल्कि सबको सुरक्षित करने आया हूँ। पूतना का अंतिम संस्कार। नंद बाबा ने आदेश दिया, इस राक्षसी का दाह संस्कार करो। जब उसका शरीर जलाया गया तो धुएं में चंदन जैसी सुगंध फैल गई। गोपियां चकित थीं, राक्षसी से ये दिव्य गंध? तब एक वृद्ध संत ने कहा, जिसने बालक को विष देने का प्रयास किया, उसी ने उसे माँ की तरह स्तन पिलाया। भगवान ने उसके उस भाव को स्वीकार किया, इसलिए उसे भी मुक्ति मिल गई। सोचो, कैसा न्याय है ये? जो मारने आई, उसे भी मोक्ष मिला। उधर मथुरा में कंस को समाचार मिला, महाराज, पूतना मारी गई। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मन में भय की रेखाएं गहरी हो गईं। एक शिशु ने उसे मार दिया। उस रात कंस को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही स्वप्न आता, एक नन्हा बालक जिसकी आंखों में शांति भी थी और संहार भी। गोकुल में बढ़ती लीला। पूतना वध के बाद गोकुल के लोगों को समझ आ गया, ये बालक साधारण नहीं है। पर यशोदा, उनके लिए वो बस उनका कन्हैया था। कृष्ण अब और भी चंचल हो गए। हंसी, शरारत, माखन चुराना, गोपियों को तंग करना, लीलाएं शुरू हो चुकी थी। पर कहीं दूर अंधकार भी तैयारी कर रहा था। कंस अब एक के बाद एक राक्षस भेजने वाला था।